रोल्स रॉयस दुनिया की सबसे लग्जरियस कार, जिसे दुनिया का हर इंसान पाने की चाहत रखता है और आज के समय में इतनी पॉपुलर हो चुकी इस कंपनी की शुरुआत एक ऐसे लड़के ने की थी जिसका पूरा बचपन गरीबी में चाइल्ड लेबर करते हुए निकला। कहानी की शुरुआत होती है 1863 में। इंग्लैंड के एक छोटे से गांव में जन्म होता है हेनरी रॉयस का। जब रॉयस केवल 4 साल के थे तभी उनके फादर का बिजनेस बर्बाद हो गया था और पूरी फैमिली सड़क पर आ गई थी। लेकिन ये तो प्रॉब्लम्स की शुरुआत थी। इसके बाद रॉयस ने 9 साल की उम्र में अपने फादर को खो दिया और बचपन के दिनों में जब बच्चों के खेलने और स्कूल जाने की उम्र होती है तो इस उम्र में घर का खर्च चलाने के लिए उन्हें न्यूज़पेपर और टेलीग्राम बांटना पड़ा। हालांकि उन्होंने ऐसी सिचुएशन में भी कभी हार नहीं मानी। अब तक रॉयस का फ्यूचर डार्कनेस से भरा हुआ था, लेकिन 14 साल की उम्र में उनकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट आया। अपनी आंटी की फाइनेंशियल सपोर्ट से हेनरी ने द ग्रेट नॉर्दर्न रेलवे में काम करना शुरू कर दिया। अगले 3 साल रॉयस ने दिन रात एक कर दिए। उन्होंने दर्जनों बुक्स पढ़ी और फैक्ट्री में प्रैक्टिकली काम करके कारपेंट्री, मैथ्स और सबसे इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक का काम सीखा। वो 17 साल की उम्र में फुल्ली कैपेबल मैकेनिक बन चुके थे। 21 साल की उम्र में वो मैक्सिम वेस्टर्न नाम की कंपनी में एज अ इंजीनियर काम कर रहे थे। दोस्तों, अब तक रॉयस ने अपनी कमाई के कुछ पैसे सेव कर लिए थे और फिर अपने दोस्त क्लेरेमोंट के साथ मिलके 1884 में उन्होंने अपनी खुद की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंपनी खोलने का फैसला किया। उन्होंने अपनी सेविंग यूज की और मैनचेस्टर के एक छोटे से ऑफिस स्पेस से शुरू की HF रॉयस एंड कंपनी। ये कंपनी बिजली के छोटे छोटे पार्ट्स बनाने का काम करती थी और फिर 10 साल के बाद कंपनी ने डायनामोज और इलेक्ट्रॉनिक क्रेन बनाना भी शुरू कर दिया और फिर 1899 में उन्होंने अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड करवाया। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन आगे चल के जर्मन और अमेरिकन कंपनीज ने ब्रिटिश मार्केट में एंट्री ले ली। कंपटीशन एकदम से बढ़ गया और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स के प्राइस काफी गिर गए, जिससे रॉयस का बिजनेस क्रैश करने लगा। इसलिए रॉयस ने कार्स बनाने का फैसला किया। उन्होंने कार्स को अच्छे से जानने के लिए 1901 में डी डायन और 2 सिलेंडर डेकोवल कार को खरीदा। इनकी कमियों को उन्होंने अच्छे से पहचाना और फिर 1904 में उन्होंने अपनी खुद की 3 कार बनाई और इन्हें टेस्ट करके इम्प्रूव करने लगे। रॉयस ने वर्ल्ड क्लास कार तो बना ली थी, लेकिन वो अकेले ही पूरी दुनिया में इन कार्स को पहुंचाने के लिए कैपेबल नहीं थे और ऐसे में एंट्री होती है कहानी के दूसरे हीरो चार्ल्स रोल्स की। रॉयस अपनी कार्स को एक एग्जीबिशन में प्रेजेंट कर रहे थे और इसी दौरान इन कार्स पे चार्ल्स रोल्स की नजर पड़ी। रोल्स पहले से ही लग्जरी ब्रिटिश कार मेकर को ढूंढ रहे थे, इसलिए उन्होंने रॉयस से मुलाकात की और कार्स को क्लोजली देखा। रोल्स और रॉयस की मुलाकात के बाद दोनों के बीच एक बिजनेस डील हुई कि रॉयस की बनाई हुई सभी कार्स को रोल्स खरीदेंगे और उन कार्स को रोल्स रॉयस के नाम से जाना जाएगा। और फिर दिसंबर 1904 में रोल्स रॉयस की पहली कार 10 HP लॉन्च की गई। यहाँ से कार्स को बनाने में रॉयस का टेक्निकल नॉलेज और रोल्स का बिजनेस नॉलेज जबरदस्त काम कर गया और फिर कंपनी तेजी से आगे बढ़ने लगी। 1906 में रोल्स रॉयस की सबसे सक्सेसफुल कार सिल्वर गोस्ट कार लॉन्च होती है, जो कि 40 और 50 हॉर्स पावर और 6 सिलेंडर की सुपर स्मूथ कार थी। कार की मार्केटिंग करने के लिए रोल्स ने 24,000 किलोमीटर का एक टेस्ट प्लान किया, जिसमें सिल्वर गोस्ट को संडेज को छोड़कर 2.5 महीनों तक दिनों रात लगातार चलाया गया और 24,000 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया गया। सिल्वर गोस्ट ने ये टेस्ट बिना किसी इशू के पास भी कर लिया और ये लोगों को इतनी पसंद आने लगी कि इसे बेस्ट कार ऑफ द वर्ल्ड कहा जाने लगा। रोल्स और रॉयस की पार्टनरशिप का डिसीजन एक मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। उन्हें हर तरफ से सक्सेस मिल रही थी, लेकिन तभी एक भयानक हादसा हो गया। 1910 में 32 साल की एज में चार्ल्स रोल्स की हवाई दुर्घटना में मृत्यु हो गई। अब सारी जिम्मेदारी रॉयस के ऊपर आ गई, जिनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत के दम पर रोल्स रॉयस की लेगेसी को बरकरार रखा। रॉयस ने सिल्वर गोस्ट में मेजर इम्प्रूवमेंट किए, ग्राउंड क्लियरेंस को बढ़ाया गया, सस्पेंशन को भी इम्प्रूव किया गया और इसी दौरान एक मास्कोट भी डिजाइन कराया गया। इनके मास्कोट में एलेनोर थॉर्टन नाम की ब्रिटिश एक्टर और मॉडल को यूज किया गया है। इसका नाम है स्पिरिट ऑफ एक्सटेसी। इन सभी इम्प्रूवमेंट के चलते रोल्स रॉयस की सेल्स और प्रॉफिट तेजी से ग्रो करने लगे, लेकिन फिर से ऐसा हुआ जिससे रोल्स रॉयस ऑलमोस्ट फिर से बर्बाद हो गया। वर्ल्ड वॉर 1 वॉर के कारण इकोनॉमी क्रैश हो गई, जिसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट रोल्स रॉयस जैसी लग्जरी कार्स कंपनी पर पड़ा। लेकिन रॉयस के दिमाग में और ही प्लान थे। रॉयस ने अपने बिजनेस को एक्सपेंड किया
और कंपनी ने एरो इंजन बनाना शुरू किया। रोल्स रॉयस ईगल वो पहला विमान इंजन था जो वर्ल्ड वॉर के दौरान ब्रिटिश सेना के लिए 1915 में पेश किया गया और उन्होंने अपनी सिल्वर गोस्ट को मॉडिफाई करके एक आर्मोर्ड कार में बदल दिया। इसको पूरी तरह से वॉर के लिए डिजाइन किया गया। 1918 में वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हो गई और अगले 15 साल रॉयस ने कार्स और एरो इंजन दोनों में फोकस किया। बाद में डिमांड बढ़ने के कारण रोल्स रॉयस ने मैसाचुसेट्स में एक और फैक्ट्री खोली और फिर उन्होंने उसी साल स्प्रिंगफील्ड घोस्ट नाम की एक कार बनाई। जबकि 1930 में रोल्स रॉयस ने बेंटले नाम की एक स्पोर्ट रेसिंग कार बनाने वाली कंपनी को भी एक्वायर कर लिया। अगले कुछ सालों तक कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन रॉयस अपनी हेल्थ की वजह से परेशान रहने लगी और 70 साल की उम्र में 1933 में हेनरी रॉयस की मृत्यु हो गई। आगे चल के 1948 में रोल्स रॉयस की कारों में डीजल इंजन लगाने की शुरुआत की गई और फिर कंपनी ने 1951 में अपनी पहली लग्जरी कार डीजल से चलने वाले इंजन के साथ लॉन्च की। लेकिन इसके बाद मंदी के चलते 1998 में रोल्स रॉयस को बेचने का फैसला किया गया, जिसे बोली लगाते हुए वॉक्सवैगन और BMW ने खरीदा और अब करंटली रोल्स रॉयस को BMW ओन करती है। रोल्स रॉयस आज भी मोटर कार इंजीनियरिंग में दुनिया का सबसे फेमस नाम है और एक ऐसी सक्सेसफुल लग्जरी कार है जिसका कोई मुकाबला नहीं है।